हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे होंगे बहुत। और चलिए आज हम चर्चा करते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम पर। जो हमारा एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर 2024 में होने वाला है, हम उस पर चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर हिंदी का। तो हिंदी का पाठ्यक्रम मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकें, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो हम हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, किस टॉपिक से आएगा, कितना आएगा। चलिए इस पर बात करते हैं। तो हिंदी का पेपर 30 नंबर का आता है, ठीक है। तो अपना जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है, जो हिंदी का पैटर्न आएगा, वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो ये 30 अंक का होता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हिंदी शिक्षण 15 नंबर की, यानी कि हिंदी पेडागोजी, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, उसे हिंदी में हिंदी शिक्षण बोलेंगे, जो 15 अंक का आपका आता है। और दूसरी तरफ 15 अंक की आपकी हिंदी आती है गद्यांश और पद्यांश, जिसमें थोड़ी बहुत व्याकरण भी आती है। 4-5 क्वेश्चन व्याकरण की भी आ जाते हैं। जो पैराग्राफ आते हैं, जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, ये 15 नंबर की होती है, जिसमें थोड़ी बहुत व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें व्याकरण बहुत ज़्यादा नहीं आती है जिसको हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़े। सिर्फ जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, उन्हीं में 2 से 3 क्वेश्चन व्याकरण के आ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो हिंदी शिक्षण शास्त्र, यानी कि जो पेडागोजी होती है, वो हमारी 15 अंक की आती है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक है भाषा बालक व भाषा शिक्षण। दूसरा है शिक्षण व शिक्षक, भाषा शिक्षण की विधियाँ। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख कर रख लीजिए, आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है ये आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, भाषाई कौशल क्या क्या होते हैं और भाषाई विकार क्या होते हैं। पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्य और बहुभाषिकता, शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग एवं डिजिटल शिक्षण शास्त्र। अब आते हैं व्याकरण पे। ये तो रहा शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी का। अब ये आ गया यहाँ से हमारा व्याकरण, जो हमारी 15 अंक की होती है, जो गद्यांश पद्यांश में ही आता है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें से ये नहीं है कि जितने टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ हर साल उसमें से 2-4 क्वेश्चन आते हों, ऐसा नहीं है। कभी कभी आ जाते हैं, 2 साल में किसी टॉपिक में से आ गया, 2 साल जैसे पिछले एग्ज़ाम में कुछ आया था, तो इस बार वो नहीं आएगा, कुछ और दूसरे टॉपिक से आ सकता है। तो लेकिन हमें पढ़ना सारा है, क्या पता कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। इसीलिए हमें व्याकरण में जो मैं बता रही हूँ उसमें से ही हमें पढ़ना है, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम हिंदी पढ़ेंगे। तो अब हम व्याकरण पर बात करते हैं, जिसमें भाषा एवं लिपि, वर्ण विचार, संधि उपसर्ग प्रत्यय। संधि उपसर्ग प्रत्यय ये इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये उपसर्ग प्रत्यय संधि ये तो मान लो कि पूछते ही पूछते हैं। जो भी गद्यांश पद्यांश आता है आपका, उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। आगे बात करते हैं शब्द विचार, संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, क्रिया और उसके भेद। इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते, हमें इन्हें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। क्या पता किस टॉपिक में से कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अविकारी शब्द, कारक, काल, समास, अलंकार, वाक्य विचार। अलंकार और समास में से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर तो हम ध्यान देंगे ही, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने वो भी हैं, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। शब्दबोध व अपठित गद्यांश और
पद्यांश। लिंग और वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी, अपठित, गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश पद्यांश जो होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, पेडागोजी क्या होती है, उसको कैसे पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेडागोजी आपकी होती है हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र होता है उसके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से पूछा जाता है, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, और जो कठिन शब्द होते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। और जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप हिंदी में सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।